हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल साक्या यूट्यूब चैनल स्टडी थिंक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों, मैं कंपटीशन स्टूडेंट के लिए मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें आज मैं वर्गमूल के चैप्टर का अगला पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें वर्गमूल से संबंधित प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। दोस्तों, मैं एकेडमिक स्टूडेंट के लिए भी पढ़ाता हूँ, चाहे वो क्लास 9 का हो, 10 का हो, 8 का हो, 12 का हो। तो उसमें चल रहा है लीनियर इक्वेशन। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और लीनियर इक्वेशन को देखें। उसमें लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड सारे वीडियो पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं क्लास शुरू करूं, बताना चाहूँगा मेरा चैनल है स्टडी थिंक। आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं वर्गमूल से संबंधित ये प्रॉब्लम। इस तरह की प्रॉब्लम आपके कंपटीशन एग्जाम में अक्सर आती हैं, जिसमें पूछा जाता है कि एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी की पंक्तियां हैं। तो एक पंक्ति में कितने पौधे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम बड़ी आसान होती हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जब इस तरह की प्रॉब्लम आए कि इतने पौधों की संख्या दे देगा कि हमारे पास इतने पौधे हैं, और आपसे कहेगा इनको इस तरीके से अरेंजमेंट कीजिए कि जितनी पंक्तियां बने हर पंक्ति में उतने ही पौधे हों। तो दोस्तों, ऐसे सवालों के लिए आपको कुछ नहीं करना। जितने पौधों की संख्या है तुम्हारे पास, उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, यानी वर्गमूल। और जो वर्गमूल निकल के आएगा वही आपका आंसर होगा। तो आइए देखते हैं। तो 17,956 यानी 17,956 इतने पौधे हैं माली के पास, और वो इन्हें इस प्रकार लगाना चाहता है कि जितनी पंक्तियां बने, मतलब जितनी लाइनें बने, हर लाइन में उतने ही पौधे हों। इसका मतलब ये हुआ, अगर एक पंक्ति में 5 पौधे, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, एक पंक्ति में अगर 5 पौधे हैं तो पंक्तियां भी 5 ही होनी चाहिए। तो ये 5 ही पंक्तियां होना चाहिए। तो इस प्रकार देख रहे हैं, एक स्क्वायर की तरह पैटर्न बनेगा, जिसमें चाहे जिधर से आप काउंट करिए उतनी ही पंक्तियां मिलेंगी जितने कि एक पंक्ति में पौधे हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जितनी पौधों की संख्या उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, और जो स्क्वायर रूट आएगा वही आपका आंसर होगा। तो आपसे सवाल में पूछा गया है कि तो पंक्ति में कितने पौधे होंगे। तो पंक्ति में कितने पौधे होंगे, तो आइए आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो देखिए, स्क्वायर रूट में निकालने के लिए आपने कई सारे मेथड पढ़ रखे होंगे। आपने गुणनखंड मेथड, जिसे अंग्रेजी फैक्टर मेथड कहते हैं, वो पढ़ा है, भाग विधि मेथड पढ़ा है, और कई सारी शॉर्ट ट्रिक पढ़ी है जिनके माध्यम से आप स्क्वायर रूट निकालते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आप भाग विधि को यूज कीजिए, बहुत आसान होती है और बहुत जल्दी आंसर आता है। जो ट्रिक्स आप पढ़ते हैं वो ट्रिक्स काम नहीं करती हैं एग्जाम में, आप भूल जाते हैं। आप एग्जाम में वही काम करते हैं जो पारंपरिक है, जो अक्सर आपके पास रहता है। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालें तो भाग विधि से निकालें, जैसे हो जाएगा 17,956। मैं आपको बताता हूं, भाग विधि बहुत आसान होती है, इसमें कोई ही देरी नहीं लगती है, बस आप एक बार समझ लीजिए। तो देखिए, भाग विधि लगाने के लिए आप ये करिए, इस लाइन को थोड़ा दूर खींचिए, एक लाइन यहाँ खींच दीजिए। अब क्या करना है, ये जो संख्या है इसके जोड़े बनाए जाते हैं, पेयर, 2-2 के पेयर, और वो हमेशा इधर से बनाए जाते हैं, लेफ्ट साइड से। तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अगर सिंगल संख्या लास्ट में रह जाती है तो उसे सिंगल ही रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, अब आप जो भी काम करेंगे पूरे जोड़े के साथ करेंगे। अगर ये अकेली छूट गई संख्या, जोड़ा नहीं बन पाई, तो इसको अकेले के साथ ही करेंगे। क्या करना होता है, अब आप एक ऐसी संख्या लीजिए कि उसका उसी में मल्टीप्लाई करो। तो देखो ये कितना है, केवल 1 है, तो 1 के साथ ही करेंगे। क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखिए कि उसका उसी में मल्टीप्लाई अगर करें तो 1 से ज़्यादा न निकल जाए। तो अगर आप 2 ले लेंगे तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 1 लीजिए, देखिए ये एक संख्या लीजिए और उसमें 1 का मल्टीप्लाई कीजिए। इस तरीके से लिखना है।
एक का एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक एकन एक, उसे इसके नीचे लिख दीजिए। और एक संख्या ली आपने तो यहाँ पे एक लिख दीजिए, यही बनेगा आपका आंसर। अब एक में से एक घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 0। अब क्या करते हैं, ये हमने 2 बार इसलिए लिखा था कि एक का एक में मल्टीप्लाई किया तो एक आया। उसके बाद क्या करना होता है, इन दोनों को जोड़ना होता है, एक एक 2, तो जोड़ के 2 आपको यहाँ लिखना है, इधर स्पेस थोड़ा छोड़ना है क्योंकि अब दूसरी संख्या है यहाँ पे फिर लिखेंगे। तो चलिए ये तो 0 हो गया। अब पूरा एक जोड़ा उतार के लाएंगे, तो ध्यान रखिए इसीलिए जोड़ा बनाया। अब जब उतारेंगे तो पूरा जोड़ा एक साथ उतारेंगे, तो आप पूरा 79 उतार के लाएंगे। फिर एक लकीर खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे थोड़ा स्पेस को छोड़ते हुए इसके साथ। अब आपको क्या करना है, ये जो जगह छोड़ी है यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखिए, सेम संख्या लिखिए यहाँ पे और यहाँ पे सेम संख्या लिखिए। फिर इस वाली संख्या का इस पूरी में मल्टीप्लाई कीजिए तो 79 से ज़्यादा न निकल जाए। तो देखिए अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हैं, 2 और यहाँ पे भी 2 लिखते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अब आप पूरे 22 में, 22 में, तो ये हो जाएगा 44। और यहाँ 79 अभी छोटा है तो आप और बड़ी संख्या लिखिए, तो आप लिखिए 3 और यहाँ पे भी आप लिखेंगे 3, जैसे ऊपर लिखा था ऐसे ही यहाँ पे 3 3। अब 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दीजिए 23 में, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 69 आ गया। अब अगर आप 3 की जगह 4 लिखेंगे तो ये 79 से यानी 79 से अधिक निकल जाएगा, इसलिए अधिक नहीं होना चाहिए, या तो बराबर हो जाए या फिर कम रह जाए। तो ये आपका 3 हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9 में से 9 गया 0 और 7 में से 6 गया तो बच्चा 1। ठीक, अब आप इनको फिर से ऐड कर लेंगे तो 3 और 3 जोड़ेंगे 6, तो इसके नीचे नहीं, यहाँ पे स्पेस छोड़ते हुए लिखेंगे 3 3 6 और 2, 26 हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एक जोड़ा, देखिए इसको उतार लिए थे यहाँ पे, अब इसको उतार के लाएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 56। अब आपने यहाँ पे संख्या 3 ली थी तो अब आप यहाँ 3 लिख देंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पे आपको कितना लिखना है, तो यहाँ पे अब आपको लिखना है, देखिए अगर 4 लिखेंगे लास्ट में 6 तो अंदाजा लगा जी कौन सी संख्या है कि उसका उसी में मल्टीप्लाई करो लास्ट में 6 आ जाए, तो वो है 4 चौक 16, तो अंदाजा लग गया कि यहाँ पे 4 आएगी, तो 4 चौक 16 की 6 यानी 4 4 जा 16, उसका 6 कैरी हासिल 1, कितनी हासिल लगेगी 1। अब 4 6 जा 24, 24 और 1 उसमें जोड़ देंगे यानी 6 चौक 24 और 1 25 की 5 हासिल 2। ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 10, देखिए पूरा पूरा हो गया। अब इसको घटाएंगे 0, तो यहाँ पे कितना लिया था आपने 4, तो यहाँ लिख दीजिए 4। दोस्तों अगर एक बार आप समझ जाएंगे तो बहुत आसान है, ये बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे। तो आप इसका क्या निकाल दीजिए, स्क्वायर रूट, यानी एक पंक्ति में कितने पौधे हैं, तो पौधे बराबर हो जाएगा इस संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है और ये आएगा आपका 134 पौधे। तो यही वो पौधों की संख्या है 134, तो आपका आंसर सही है 134। 134 पौधे होंगे एक पंक्ति में और पंक्तियां भी 134 ही बन जाएंगी। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों में आपको कुछ भी नहीं करना है, जितनी पौधों की संख्या दी है उसका क्या निकाल देना है, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप भाग विधि का प्रयोग कीजिए। देखिए मैं आपको और दिखाता हूं कि भाग विधि किस तरीके से आपके लिए फायदेमंद होगी अगर आप इसका सही से प्रयोग करना सीख लेते हैं। प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको बहुत आसान हो जाएगी। जैसे देखिए दोस्तों, मैं 2 संख्याएं ले रहा हूं, एक है 961, एक है 1369। अगर हम आपसे कहें इनका वर्गमूल निकालिए, तो अगर आप इनका गुणन ये देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है, इनका वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा। लेकिन हम आपसे कहें कि इसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालिए, तो आप नहीं निकाल पाएंगे। देखिए क्यों नहीं निकाल पाएंगे, अगर आप 961 के फैक्टर करेंगे तो आप सोचेंगे ये 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, 6 से कट जाएगी, 7 से चेक करते करते आप 20-25 तक पहुंचेंगे। आप थक जाएंगे, सोचेंगे किस नंबर से कटेगी। लेकिन ये जानते हो कितने से कटेगी, ये 31 से कटेगी। 31 तक पहुंचते पहुंचते आपकी हालत खराब
हो जाएगी। या फिर आप लगाएंगे कोई शॉर्ट ट्रिक इसमें, जो शॉर्ट ट्रिक अगर आपको ध्यान नहीं रही, और एग्जाम में अक्सर ऐसा होता है कि शॉर्ट ट्रिक भूल जाते हैं तो लग नहीं पाती है। तो आप देखिए यहाँ पे भाग विधि लगाइए, कितनी आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। भाग विधि में क्या होता है, आपको इस तरीके से एक लाइन खींचनी है, थोड़ा स्पेस देते हुए एक लाइन ऊपर खींचनी है, और फिर क्या बनाना है आपको, जोड़ा, यानी पेयर दो दो के। और किधर से बनाना है, इस साइड से, राइट साइड से। तो एक पेयर ये बन जाएगा, ये सिंगल संख्या रह गई, तो इस सिंगल के साथ ही काम करना शुरू कर देंगे इधर से। तो अब आपको यहाँ एक ऐसी संख्या लेनी है कि उसका उसी में मल्टीप्लाई करें तो 9 से ज़्यादा न निकल जाए। तो वो संख्या कितनी है, 3, और यहाँ पे लिख देंगे 3। 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9। 9 में से 9 घटा देंगे, 0 बचेगा। यहाँ 3 और 3 जोड़ लेंगे 6, यहाँ स्पेस को खाली छोड़ते हुए थोड़ा इधर को लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से पूरा एक जोड़ा उतार लेंगे, 61। ठीक है, अब हम यहाँ एक ऐसी संख्या लिखेंगे कि अगर उसका इस पूरे में मल्टीप्लाई करें तो 61 आ जाए। तो देखिए 1 ले लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ ऊपर लिखी थी ऐसे यहाँ पे, लेकिन फर्क क्या होता है कि अब इस एक का मल्टीप्लाई इस पूरी संख्या में 61 में करेंगे, 61 में करेंगे। तो 61 का एक का मल्टीप्लाई 61 में करोगे तो ये आ जाएगा 61, और ये कट गया, आपका आंसर आ गया। पहले 3 आया तो फिर आपने लिया 1, तो यहाँ 31 आ गया। कितनी देर लगेगी आपको, अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, किसी भी शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वादा करता हूं आपसे कि आप उतनी ही जल्दी स्क्वायर रूट निकाल देंगे जितनी जल्दी आप शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे, और शॉर्ट ट्रिक का एग्जाम में आपको याद नहीं रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम दिखाते हैं आपको इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। 13, 69। अगर हम कहें इसका स्क्वायर रूट निकालिए, अगर आप इसमें फैक्टर मेथड लगाएंगे या कोई भी शॉर्ट ट्रिक मेथड लगाएंगे तो आपको देर लगेगी। आप देखिए भाग विधि का यूज करिए, सिर्फ कितना करना होता है, इस तरीके से लाइन खींचिए। ठीक है, अब आपको क्या करना, पहले पेयर बना लेना, एक पेयर ये, एक पेयर ये। अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या ले, अब आप इस पेयर के साथ काम शुरू करिए। ठीक है, तो आपको यहाँ एक ऐसी संख्या लिखनी है ऊपर नीचे साथ में, को उसका उसी में मल्टीप्लाई करें, 13 से ज़्यादा ना हो जाए। तो अगर 4 4 ले लें तो 4 चौक 16 हो जाएगी, तो इसलिए कितना ले लें, 3 ले लें। 3 को यहाँ लिख दें जो हमने संख्या ली, 3 3 का 9। 13 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 4। इन 3 को जोड़ लेंगे 6, यहाँ पे स्पेस खाली छोड़ेंगे। अब एक जोड़ा पूरा उतार लेंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा 469। अब यहाँ आपको एक ऐसी संख्या लिखनी है जो उसका इस पूरे में मल्टीप्लाई करें तो इतना आ जाए। तो अब देखिए, अगर आप यहाँ पे 3 ले लेते हैं तो ये 3 3 का 9 और 3 छंगे 18, बहुत छोटी संख्या हो जाती है। देखिए 3 3 का 9 तो आ जाएगा, लेकिन 3 3 का 9 और 3 छंगे 18, देखिए ऊपर 469, नीचे बहुत छोटी है। ठीक है, तो आप 3 मत लीजिए और बड़ी संख्या लीजिए। तो एक बड़ी संख्या कौन सी होगी, जिसमें लास्ट में 9 आ जाए, तो वो है 7। 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 छंगे 42 और 4 46। तो अब आपने कितना लिया, 37। तो इसका वर्गमूल कितना आया, 37। अगर आपको प्रैक्टिस होगी, मैं तो बता रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, अगर प्रैक्टिस होगी आपको तो आप मिनट के कुछ हिस्से में ही इसको निकाल देंगे, कुछ ही सेकंड में इसका आंसर ले आएंगे। तो दोस्तों प्रैक्टिस करिए कि आप भाग विधि से क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, इनसे बहुत सारे क्वेश्चनों में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। फिलहाल इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, उसी तरह का है, जो बिल्कुल वैसा ही है। ऐसे क्वेश्चनों में आपको कुछ नहीं करना होता। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 5184 यानी 5184 संतरों के पेड़ लगाता है। वह उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां हों जितने के एक पंक्ति में पेड़। तो देखिए बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, उसके पास इतने पौधे हैं और वो इन्हें बाग में लगाता है, और इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां हों जितने के एक पंक्ति में पौधे हैं। तो बाग में कितनी पंक्तियां हों या कितनी पंक्तियां बनेंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस 5184 का वर्गमूल निकाल देना, और जो वर्गमूल आएगा वही पंक्तियों की संख्या होगी, और हर पंक्ति में उतने ही पौधे भी होंगे। तो आपको क्या करना है, केवल इसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो आपको क्या करना है, 5184। ठीक है, तो पौधों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, ऐसी पंक्तियां कि बाग में उतनी ही पंक्तियां हों जितना कि एक पंक्ति में पौधे हैं। तो पंक्तियां बराबर क्या हो जाएगा, पंक्तियां बराबर
अंडर रूट 5184। बस इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, आपकी पंक्तियों की संख्या आ जाएगी। तो हमने बताया था दोस्तों, आप किसी भी मेथड से इस वर्गमूल को निकालिए, लेकिन आपके लिए भाग विधि बहुत आसान होगी, क्योंकि कई जगह आपके लिए बहुत ही सुटेबल होगी। वो बहुत जल्दी निकलता है। आप शॉर्ट ट्रिक कितनी जल्दी निकालेंगे उतनी ही जल्दी निकालेंगे। देखिए हम आपको दिखाते हैं, 5184। क्या करना है आपको, ये लगा दीजिए, ठीक है। फिर क्या करना है, पेयर बना दीजिए, 2 2 के जोड़े बना दीजिए, ये बन गए। अब आपको क्या करना है, एक ऐसी संख्या लेनी है कि पहला जोड़ा है आपका 51। अगर ये सिंगल संख्या रह जाती तो हम सिंगल ले लेते, लेकिन अब पूरा पेयर है हमारे पास, तो 51 है यानी 51 है। तो ऐसी संख्या लेनी है कि उसका उसी में मल्टीप्लाई करो, 51 से ज़्यादा निकल जाए तो वो संख्या होगी 7। 7 7 49 ले लीजिए, 7 यहाँ 7 यहाँ और वही 7 यहाँ लिख दीजिए, ये आंसर बनेगा आपका। तो 7 7 49, तो इसके नीचे लिखिए आप 49। बचेगा कितना, यहाँ से 2.5 लेंगे, यहाँ 10 11 11 में से 9 गई, 2 यहाँ 4 0, तो बचा कितना 2। अब दूसरा पेयर जो है वो यहाँ उतार लाइए इस वाले पेयर को, तो ये हो जाएगा 284। अब क्या करना होता है, इन दोनों को जोड़ना होता है 14 और थोड़ा सा इधर स्पेस छोड़ के यहाँ लिखना होता है। अब यहाँ एक ऐसी संख्या आपको लिखनी है कि 284 से ज़्यादा ना हो जाए या तो उसके बराबर हो जाए। तो देखिए लास्ट में 4 है, तो 2 दूनी 4, अब 2 ले लीजिए, चेक करिए आपकी वही संख्या, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, और इस 2 का पूरे मल्टीप्लाई किया तो देखिए खत्म कहानी। यहाँ पे 7 लिए, यहाँ पे 2, कितनी पंक्तियां बनेंगी 72। अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको कोई भी देर नहीं लगेगी, बहुत आसानी से, और गलती नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात आपकी गलती नहीं हो सकती, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सवाल कुछ उसी तरीके से रिलेटेड है। इसमें आपसे कहा गया कि एक सेना जनरल चाहता है, एक सेना जनरल, सॉरी यहाँ सेना का है, एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाए। उसके व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए, तो कितने जवान छूट गए ये आपको बताना है। तो देखिए जवान को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि वो ठोस वर्ग बनाए। इसका मतलब क्या होता है, वर्ग के बारे में आप जानते हैं, वर्ग एक ऐसा होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो जवानों को ऐसे खड़ा करना है तो कि जितनी पंक्ति हों हर पंक्ति में उतने ही जवान हों, तो वो एक वर्ग के आकार का बन जाएगा। देखिए 1 2 3 4, ये हमने 4 जवान लिए, एक पंक्ति में कितने 4 जवान हैं 4, तो 4 पंक्तियां बना दीजिए। तो पंक्तियां भी कितनी होनी चाहिए 4। देखिए तो वही पिछला वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, बस कहने का तरीका अलग है, क्वेश्चन वही पिछला वाला है। तो यहां आप देखेंगे इसमें भी 4 जवान हैं, इसमें भी 4 जवान हैं, इसमें भी 4 जवान हैं और इसमें भी 4 जवान हैं। तो ये इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई चारों बराबर हैं, और ये क्या बन गया एक वर्ग, और वो भी ठोस जिसमें हर जगह जवान खड़े हुए हैं। तो ये ठोस वर्ग बन गया। तो क्या वही पिछला वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया कि नहीं, हर पंक्ति में उतने ही जवान हों जितनी की पंक्तियां हैं, ठीक है, या हर पंक्ति में उतने ही जवान, एक उतनी ही पंक्तियां हों जितने के एक पंक्ति में जवान हो। तो बस आप जानते हैं अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना है उस संख्या का। तो अब बात ये आती है कि कितने जवान छूट जाएंगे, अगर ऐसी व्यवस्था में अरेंज करते हैं तो कितने जवान छूट जाएंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, उस संख्या का निकाल देना है वर्गमूल, और वर्गमूल के बाद जो संख्या ऐसी बचती है जो वर्गमूल नहीं है वही छूट जाएंगे। तो देखिए क्या करना है, छूटे हुए जवान बराबर हो जाएगा, आपको क्या कर देना है, इसका वर्गमूल निकाल देना है। छूटे हुए जवान इक्वल टू निकालना है आपको। तो आपको क्या करना है, 36,562 इसका निकाल देना है वर्गमूल, और वर्गमूल निकालने की वही पुरानी विधि, भाग विधि आपको लगा देनी है बिना सोचे समझे। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आएगा। देखिए कैसे भाग विधि कैसे निकालते हैं, जोड़ा बनाइए, इधर से
एक जोड़ा बन गया, दो जोड़ा बन गया, ये सिंगल संख्या रह गई। अब आपको इस 3 में एक यहाँ एक ऐसी संख्या लिखनी है कि उसका उसी में मल्टीप्लाई करें, 3 से ज़्यादा ना निकल जाए। तो अगर आप यहाँ 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4 ज़्यादा निकल जाएगी, तो आप 1 ले लीजिए। 1 एकन 1 बचेंगे कितने? अब यहाँ 3 में से 1 घटाएंगे, 2 बचेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूरा ये पेयर उतार लाएंगे 65। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देना है थोड़ा स्पेस देते हुए। अब यहाँ एक ऐसी संख्या लिखनी है जो 265 से ज़्यादा न निकल जाए। तो आपको क्या लिखना है, अगर आप देखिए यहाँ पे है आपके पास 26, तो आप देखिए 9, अगर आप यहाँ 9 लिखते हैं तो 9 निम 81, 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 निम 81 बचेगा 8, और 9 दूनी 18 और 8 कितने हो जाएंगे? 26। तो आप देखेंगे आप वहीं पहुंच गए। बस इतना सा आपको अंदाज़ा लगाना है। अब यहाँ पे आप लिख लेंगे 9 और यहाँ इसके नीचे भी 9। 9 का इस पूरे 29 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 में 81 बचे 8, 9 दूनी 18 और 8 26। अब आप इसको घटा देंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कितना बचेगा? 4। अब इसको क्या करना होता है, हमें जोड़ना होता है। तो 9 9 18 की 8, इसको स्पेस देते हुए यहाँ पे थोड़ा छोड़ते हुए तब लिखेंगे। 9 9 9 18 की 8 हासिल 1 2 और 1 3, 38 हो गए। अब बचा ये पेयर, इसको उतार लाइए, 62 हो गए, यहाँ पे 462। अब आपको यहाँ पे एक ऐसे देखिए, यहाँ पे हो गए 9। अब यहाँ आपको एक ऐसी संख्या लिखनी है कि 462 से ज़्यादा न निकल जाए। तो अगर यहाँ आप 2 भी लिखते हैं तो 382 का दूना हो जाएगा जो 600 के ऊपर चला जाएगा, और यहाँ कितना है? 462। तो आप 2 भी नहीं लिख पाएंगे। कितना लिखेंगे? 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 381, फिर इसको घटा देंगे, 2 में से 1 गई 1, यहाँ रह गए 6, 6 में से 8 घटेंगे नहीं, यहाँ से 1 दाई लोगे, 16 में से 8 गई 8। अब यहाँ कोई जोड़ा उतरने के लिए नहीं बचा। ये एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग के अलावा बच जाती है। ठीक है, ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी अगर 81 इसमें से निकाल दिया जाए। तो यही 81 छूट जाएंगे जो वर्ग नहीं बनाएंगे, उसमें सेट नहीं होंगे। तो यही वो संख्या है 81। तो कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी। 81 जवान हैं जो छूट जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सही है। ऑप्शन में अगर देखेंगे तो बी जो है ऑप्शन आपका सही है इसमें। तो बस वर्गमूल लगाइए, बड़ी आसानी से आप पाएंगे कि कितने जवान छूट जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा, न कोई ट्रिक है ना कुछ भी है। भाग विधि पे प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से लगाएंगे आप। मैं वादा करता हूं किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस भाग विधि को एक बार अपना लीजिए, प्रैक्टिस कर दीजिए। जितनी प्रैक्टिस आप शॉर्ट ट्रिक को याद करने में लगाते हैं उतनी टेस्ट पे लगा दीजिए, आप शॉर्ट ट्रिक से जल्दी निकालेंगे। देखिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, आपके सामने ही सब कुछ कर रहा हूं। अब दोस्तों हम एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है और आप लोग उससे बड़ा ही घबरा जाते हैं। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन है जो वर्गमूल से संबंधित है, आपकी एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। आपसे कहा गया है कि एक्स इनवर्स वाई इंटू अंडर रूट के अंदर है इंटू अंडर रूट वाई इनवर्स जेड इंटू अंडर रूट जेड इनवर्स एक्स, ये इनवर्स लगा हुआ है। बताना है आपको इन तीनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस इनवर्स को नीचे लाएं। तो इसमें आपको पहले यह समझना होगा कि कोई संख्या अगर उसकी पावर माइनस में है तो आप इसको उल्टा कर दीजिए तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। उल्टा करने का मतलब क्या होता है, देखिए इसके अपॉन में होता है 1, हर संख्या के अपॉन में 1 होता है। अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, और जब ये नीचे आएगा तो इसकी पावर जो 1 माइनस में है ये प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x। तो ध्यान रखिए, जब कोई संख्या ऊपर से हम नीचे लाते हैं तो वो उसका साइन चेंज हो जाता है। देखिए मैंने यहाँ उल्टा करने के लिए बताया, लेकिन सही क्या है कि इस संख्या को अगर हम नीचे लाएंगे तो इसकी पावर का जो चिन्ह है वो बदल जाता है और नीचे वाली संख्या के साथ आके इनटू में लिख जाता है। तो ऊपर वाली नीचे आएगी तो ऊपर क्या रह जाएगा, कुछ 1। ठीक है, इसके इनटू में 1 होता तो 1 ऊपर रह गया, ये नीचे आएगी तो ये हो जाएगी x इंटू 1 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 1/x।
तो कहने का मतलब है अगर हम इस संख्या को नीचे ले आए, इसके बटे में कर दें, तो इसकी पावर जो है प्लस में हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। अगर आप इतना सीख जाएंगे तो इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अंडर रूट को ऐसे करिए, हम इसको लिख सकते हैं बाई अपॉन एक्स। तो इसको हम नीचे ले आए, ठीक है, तो इसके बटे में आ जाएगी, तो बाई इंटू 1 अपॉन एक्स। इसको लिख देंगे जेड अपॉन बाई इंटू इसको लिख देंगे एक्स अपॉन जेड। तो देखिए दोस्तों, तीनों संख्या अंडर रूट के अंदर हैं, भिन्नात्मक संख्याएं हैं, अंडर रूट के अंदर है, तो हम जानते हैं अंडर रूट के अंदर ही अंडर रूट का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा बाई अपॉन एक्स इंटू जेड अपॉन बाई इंटू एक्स अपॉन जेड, और इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा एक्स बाई जेड अपॉन अंडर रूट एक्स बाई जेड। देखिए सेम संख्याएं कट जाएंगी, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1। तो इनका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 1। तो देखा आपने, बस आप मेथड को लगाइए, रूल को जानिए, बाकी घातों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं या जितनी भी बारीकियां होती हैं उन्हें मैं लेकर आऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा घातांक एंड करड़ी, उसमें ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। बहरहाल यहाँ ये क्वेश्चन था इसलिए हमने बताया। तो दोस्तों आपने देखा कि वर्गमूल से संबंधित समस्याएं किस तरीके से सॉल्व की जाती हैं। आइए दोस्तों इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारा चैनल है स्टडी थिंक का, आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।